Hello everyone, Suresh Udesi here from Gyanalay channel and today आज हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4 जो क्लास 6 राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की इंग्लिश की बुक का है पॉइंट 4 और इसका टाइटल है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब सुंदरता। सुंदरता चेहरे की बात नहीं कर रहे, सुंदरता हर चीज में हो सकती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो इसी बात को डील कर रहे हैं कि सुंदरता ब्यूटी जो है किस किस तरीके से हो सकती है, कहाँ हमें दिखाई दे सकती है, हम किन किन चीजों में ब्यूटी को देख सकते हैं, वही बात यहाँ की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। व्हाट इज अ ब्यूटी? ब्यूटी है क्या चीज, आखिर सुंदरता होती क्या चीज है? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज। कोशिश कीजिए और कुछ ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स आप अपने आसपास से ढूंढिए, व्यक्तियों में ढूंढिए, थिंग्स में ढूंढिए जो आपको लगता है कि वो ब्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट की जो बिगिनिंग है वो यहां से होती है। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, द कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। पॉइंट कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो सनलाइट में हो सकती है। सूर्य की रोशनी है, कभी वो हमको इतना खूबसूरत लगती है कि हम वहां से भी उसकी ब्यूटी या सुंदरता को देख सकते हैं। द ट्रीज, ब्यूटी पेड़ों में हो सकती है। पेड़ हमें जब सुंदर लगते हैं और हमारे मुंह से जब ये आवाज निकलती है, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री दिस इज, इसका मतलब ये है कि वहां सुंदरता है, पेड़ सुंदर है। ब्यूटी जो है बर्ड्स में हो सकती है। पक्षी हमें बहुत सुंदर दिखते हैं और वो हमारा नजरिया हो सकता है, हमारा एटीट्यूड हो सकता है देखने का। और कई जो है हमें बर्ड्स में ब्यूटी मिल सकती है। कॉर्न ग्रोइंग, फसलें उगी हुई, खेत लहलहाते हुए खेतों में हमें ब्यूटी दिखाई दे सकती है। खेतों में काम करते हुए, दूसरे जगहों पर काम करते हुए जो लोग हैं, पीपल वर्किंग, उनमें भी हमें ब्यूटी दिखाई दे सकती है। और डांसिंग फॉर देयर, लोग काम कर रहे हों या डांसिंग कर रहे हों फसल काटने की खुशी में। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब फसल काटना। तो अपने फसल कटाई की खुशी में चाहे वो डांसिंग कर रहे हो या काम कर रहे हो या फसल उगा रहे हो, तो उनमें भी हमें ब्यूटी दिखाई दे सकती है। ब्यूटी हमें वहां भी मिल सकती है। आगे चैप्टर में बात की गई है ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। अब ये तो देखने की, फर्स्ट स्टेंजा आपको कह रहा है कि दिखाई देना, लेकिन अब बात कर रहे हैं सुनने की। ब्यूटी आपको रात में सुनाई दे सकती है। साउंड आपको कुछ ऐसी रात में आ सकती है जो आपको बहुत खूबसूरत एहसास करा सकती है, आपको बहुत अच्छी लग सकती है, वो भी एक ब्यूटी है। विंड, शाइन, रेन फॉलिंग, चाहे हवा की आवाज हो, हवा के चलने की आवाज हो, विंड के शाइन की साउंड हो, या रेन फॉलिंग या बारिश की जो टप टप गिरती बूंदे हैं, ड्रिप ड्रॉप की साउंड है, वो भी आपको खूबसूरत लग सकती है। या इसके अलावा ये हो सकता है कि नाइट की जो शांति होती है, रात की जो शांति होती है, उस समय कोई सिंगर जो है कोई गीत गा रहा हो, चैंटिंग कर रहा हो, वो भी आपके लिए खूबसूरत हो सकता है। एनीथिंग इन द अर्नेस्ट, तो ये सिंगर जो है वो कुछ भी गा रहा हो, कुछ भी चैंटिंग कर रहा हो। अर्नेस्ट का मतलब है बहुत गहराई से गा रहा हो, मन से गा रहा हो, तो ये भी आपको ब्यूटीफुल लग सकती है। तो फर्स्ट स्टेंजा आपको दिखाई देखने वाली चीजों के बारे में, सेकंड स्टेंजा आपको सुनने के बारे में बात कर रहा है कि सुनने वाली चीजें भी ब्यूटीफुल हो सकती हैं। थर्ड स्टेंजा कहता है ब्यूटी इज इन योरसेल्फ। अब आगे वो ये कहता है कि सुंदरता तो आप में खुद में भी है, आप स्वयं में भी सुंदरता है। गुड डीड्स, आप जो अच्छे काम करते हैं, आपके काम अगर अच्छे हैं तो वो भी सुंदर है, वो भी सुंदरता का प्रतीक है। हैप्पी थॉट्स, आपके जो सुंदर विचार हैं, प्रसन्नता वाले जो विचार है, हैप्पी थॉट्स हैं, वो भी आपके लिए ऐसे हो सकते हैं। दैट रिपीट देमसेल्व्स, और ये जो हैप्पी थॉट्स हैं, गुड डीड्स हैं, ये जब अपने आप में रिपीट होते हैं तो ये भी ब्यूटीफुल होते हैं। इन योर ड्रीम्स, और ये रिपीट कहाँ होते हैं? आपके सपनों में, आपके कार्य में, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट, और यहाँ तक कि जब आप आराम कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तब भी ये आपके गुड डीड्स और हैप्पी थॉट्स हैं वो रिपीट करते हैं अपने आप को, और ये बहुत ब्यूटीफुल चीजें हो सकती हैं, सुंदर बातें हो सकती हैं। तो कब आपने देखा कि जो पोइट हैं ये शोरे, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ सुंदरता को डिफाइन किया है कि सुंदरता केवल देखने वाली चीज नहीं है, ये सुनने में भी हो सकती है, या आपके अच्छे कार्यों में भी हो सकती है, या आपके अच्छे विचारों में भी हो सकती है। तो ये थी पॉइंट ब्यूटी, एंड आई होप
कि आपको अच्छी लगी होगी, निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी और समझाने का प्रयास मैंने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। तो देखते रहिएगा ज्ञानालय चैनल, और अगर आपके कोई सुझाव हो इस चैप्टर मेरे पढ़ाने के तरीके में सुधार के लिए तो निश्चित रूप से आप मुझ तक पहुंचाएं। धन्यवाद।